कभी माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, मीठे कुओं के पानी और सादा लेकिन खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने की आवाजें गूंजती थीं और शाम ढलते ही चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव को एक अपनापन दे देता था। लेकिन ये सब अब बीती हुई बातें थीं। जब बारिश रूठ गई उस साल सावन आया, पर बादलों ने रास्ता बदल लिया। पहले लोगों ने कहा, चिंता मत करो, भगवान देर से सही पर देता जरूर है। फिर भादो आया, लेकिन जमीन अब भी प्यासी थी। खेतों में दरारें पड़ने लगीं, तालाबों का तल दिखने लगा, कुओं की रस्सियां सूखी लौटने लगीं। धीरे धीरे माधवपुर पर एक ही शब्द छा गया, अकाल। इसी गांव के कच्चे घर में रहता था हरदेव, लगभग 30 साल का युवक, चेहरे पर सादगी, आंखों में ईमानदारी। हरदेव के जीवन में पहले ही दुख कम नहीं थे। मां बचपन में गुजर चुकी थी, बाप गोविंद राम अब बूढ़े हो चले थे, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। घर में कोई जमीन नहीं थी, जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती उसी से चूल्हा जलता था। लेकिन अकाल ने वो आखिरी सहारा भी छीन लिया। भूख की पहली रात उस रात चूल्हा नहीं जला। हरदेव ने खाली बर्तन में बस थोड़ी सी रोटी की खुशबू महसूस करने की कोशिश की। बाप ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, आज कुछ खाने को नहीं है क्या? हरदेव ने पानी का घूंट पीकर कहा, बाबा, आज उपवास समझ। बाप समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस छत की ओर देखता रहा। उस रात हरदेव सोया नहीं, भूख से नहीं, बेबस होने से। अगले दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। जहां पहले हंसी होती थी, वहां अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। फलाना परिवार शहर चला गया, फलाना ने जमीन गिरवी रख दी, फलाना का बच्चा भूख से बीमार है। हरदेव ये सब सुनता रहा। उसका दिल बहकता जा रहा था। उस शाम हरदेव ने बाप के पास बैठकर कहा, बाबा, अब यहाँ रुकना सही नहीं है। बाप चौंक गए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं यही रहा तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। बाप की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तू गांव छोड़ देगा? हरदेव की आवाज भर्रा गई। गांव नहीं बाबा, बस भूख छोड़ने जा रहा। अगली सुबह हरदेव ने अपनी पुरानी गठरी बांधी। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, मां की पुरानी चुनरी और बाप का आशीर्वाद। बाप ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। जहां भी रहे ईमान मत छोड़ना बेटा। हरदेव की आंखें छलक पड़ी। उसने गांव की पगडंडी पर कदम रखा, पीछे मुड़कर देखा। सूखे खेत, खाली घर और अपनी मिट्टी। भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इस गांव में फिर कभी भूखा न लौटूं। अनजान रास्ते 3 दिन 3 रात, न ठीक से खाना न ठीक से पानी, पैरों में छाले, कंधे पर गठरी, लेकिन मन में एक जिद, काम मिलेगा तो मेहनत करूंगा। चौथे दिन दूर से एक गांव दिखाई दिया, देवगढ़। खेत हरे थे, पशु चर रहे थे और हवा में जीवन था। हरदेव की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। लेकिन गांव में घुसते ही उसे समझ आ गया, परदेसी होना सबसे बड़ा अपराध होता है। लोग घूरते थे, कुछ अनदेखा करते थे। हरदेव दिन भर दर दर भटका। काम है, कुछ मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन हर जगह एक ही जवाब, अभी नहीं। मोहनलाल का दरवाजा। शाम ढलते ढलते हरदेव पहुंचा गांव के सबसे बड़े किसान मोहनलाल अग्रवाल के घर। हिम्मत जुटाकर बोला, मालिक, काम चाहिए। मोहनलाल ने उसे ध्यान से देखा। कहां से आया है? माधवपुर से। अकाल पड़ गया है। मोहनलाल चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, काम है, लेकिन आसान नहीं। हरदेव ने सिर झुका दिया। कोई भी काम चलेगा मालिक। मोहनलाल अग्रवाल ने हरदेव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी चप्पल, धूल से सने कपड़े और आंखों में छिपी भूख, सब कुछ साफ दिख रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद मोहनलाल बोले, काम है, पर गंदा है, मेहनत वाला है और इज्जत वाला नहीं। हरदेव ने बिना झिझक कहा, मालिक, मेरे लिए इस वक्त इज्जत से ज्यादा रोटी जरूरी है। मोहनलाल को पहली बार उस पर थोड़ा भरोसा हुआ। मेरे पास 45 गाय, 35 भैंस हैं। सुबह शाम चारा, पानी और गोबर की पूरी सफाई। महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना। हरदेव ने सिर झुका दिया। मंजूर है मालिक। मोहनलाल ने पूछा, रहोगे कहाँ? हरदेव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप अनुमति दें तो गौशाला में ही। मोहनलाल ने गहरी नजर से देखा, फिर बोले, ठीक है, पर आलस नहीं चलेगा। गौशाला में कदम रखते ही तेज बदबू ने हरदेव का दम घूंट दिया। गोबर मूत्र मच्छरों की भनभनाहट, वो जमीन पर बैठ गया। माँ, अगर आज जिंदा होती तो शायद मुझे इस हालत में न देख पाती। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें पोंछी। रोने से पेट नहीं भरता। पहली सुबह की परीक्षा। अभी अंधेरा ही था जब गौशाला में हलचल हुई। हरदेव उठ गया, ठंडा पानी हाथों में, छाले, पीठ में दर्द, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया। चल मेरी रानी, आ मेरी गौमाता। जानवर उसे हैरानी से देखने लगे। कुछ लोग गौशाला के बाहर खड़े होकर हंसते, देखो, परदेसी को क्या काम मिला है? अरे गोबर साफ करने वाला। हरदेव सब सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो जानता था आज ये हंस रहे हैं, कल शायद यही इज्जत देंगे। पहले हफ्ते हर रात शरीर टूट जाता, हाथों में छाले, पैरों में सूजन, कभी कभी आंखों से अपने आप आंसू गिर जाते। लेकिन हर सुबह वो फिर उठता। जानवरों का भरोसा। धीरे धीरे गायें उसे पहचानने लगी।
अगर देर हो जाए तो आवाज करने लगती। हरदेव मुस्कुराकर कहता। आ गया, तेरा हरदेव आ गया। मोहनलाल चुपचाप सब देख रहा था। दूध बढ़ रहा था, बीमारियां कम हो रही थी। एक दिन उसने कहा। लगता है तू काम से नहीं डरता। हरदेव ने बस इतना कहा। डर तो सिर्फ भूख से लगता है मालिक। 6 महीने बाद मोहनलाल ने बुलाया। आज से तेरी मजदूरी 600 रुपए। हरदेव के हाथ कांपने लगे। इतना ज्यादा? ईमानदारी की कीमत होती है। उस रात हरदेव ने पेट भरकर खाना खाया। गौशाला की बदबू अब उतनी चुभती नहीं थी। वो आसमान की ओर देखता रहा। माँ, आपकी सीख काम आ रही है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। हरदेव अब देवगढ़ गांव में कोई अनजान चेहरा नहीं रहा था। वो वही हरदेव था जो कभी परदेसी था और आज अपनी मेहनत से गांव का जाना पहचाना नाम बन चुका था। मेहनत की पहचान सुबह अंधेरा हो या शाम ढल चुकी हो, हरदेव हमेशा समय पर गौशाला में होता। गाय अब उसे देखकर खुद ही उठ खड़ी होती। वैसे उसकी आवाज पहचानती। आ गया हमारा हरदेव। जैसे जानवर भी कह रहे हो। मोहनलाल सब देख रहा था। दूध की मात्रा बढ़ चुकी थी। दूध की गुणवत्ता ऐसी थी कि शहर से व्यापारी खुद चलकर आने लगे। एक दिन मोहनलाल ने गांव की चौपाल पर कहा। अगर आज मेरी गौशाला चल रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम है, हरदेव। लोग चौंक गए। तनख्वाह में बढ़ोतरी। उसी दिन मोहनलाल ने हरदेव को बुलाया। आज से तेरी मजदूरी 600 रुपए नहीं 900 रुपए होगी। हरदेव की आंखें भर आईं। मालिक, इतना काफी है। मोहनलाल ने गंभीर आवाज में कहा। ईमानदार आदमी को कम देना पाप है। अब हरदेव के मन में एक सपना पलने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अपना घर गौशाला में रहते रहते उसकी सांसों में गोबर की गंध बस गई थी। कभी कभी रात को नींद खुल जाती। काश एक छोटा सा घर होता। 3 साल की मेहनत के बाद हरदेव ने गांव के बाहर थोड़ी सी जमीन किराए पर ली। जब पहली ईंट रखी गई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आज तेरा बेटा खुद का आशियाना बना रहा है। छोटा सा संसार, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक छोटा सा दरवाजा, लेकिन हरदेव के लिए वो महल से कम नहीं था। पहली रात अपने घर में सोते हुए वो देर तक मुस्कुराता रहा। आज बिना बदबू के नींद आएगी। एक दिन उसने अपने बाप गोविंद राम को गांव से बुला लिया। बूढ़ा बाप झुकी कमर के साथ उस घर में बैठा। बेटा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। हरदेव ने उनके पैर छू लिए। अब गांव के लोग हरदेव को इज्जत से बुलाते। हरदेव भैया। जो कभी हंसते थे आज सलाह लेने आते। कुछ सालों में हरदेव के पास लगभग 7,500 रुपए जमा हो गए। लेकिन साथ ही डर भी बढ़ने लगा। देवगढ़ में चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी थीं। दिन भर घर खाली रहता। रात को नींद नहीं आती। एक शाम हरदेव ने मोहनलाल से कहा। मालिक, डर लगता है। मेहनत की कमाई है। मोहनलाल सोच में पड़ गया। फिर बोला, एक ही जगह है जहां तेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, जमींदार रघुनाथ सिंह के पास। रघुनाथ सिंह, धार्मिक बातें, मीठी जुबान और सफेद कपड़े। बेटा, तू चिंता मत। उसने बिना कागज हरदेव से पैसे रख लिए। हरदेव के मन में पूरा भरोसा था। हरदेव नहीं जानता था कि जिस भरोसे को वह सुरक्षा समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। जिस पैसे को हरदेव ने अपनी रातों की नींद, हाथों के छाले और सालों की मेहनत से कमाया था, वह अब जमींदार रघुनाथ सिंह के पास था। हरदेव निश्चिंत हो गया था। अब डर नहीं, मेरी मेहनत सुरक्षित है। लेकिन इंसान अक्सर सबसे ज्यादा भरोसा वहीं कर बैठता है जहां सबसे ज्यादा लालच छिपा होता है। समय बीतता गया। 2 साल निकल गए। हरदेव अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। उसके मन में एक नया सपना जन्म लेने लगा। खुद की जमीन। वो सोचता, अब दूसरों के लिए क्यों काम करूं? अगर अपनी जमीन होगी तो मेहनत भी मेरी और फल भी मेरा। एक सुबह हरदेव ने निश्चय कर लिया, आज जमींदार से पैसे ले आऊंगा। वो साफ कपड़े पहनकर रघुनाथ सिंह के घर पहुंचा। बड़े दरवाजे पहरेदार रॉब। कहाँ जा रहे हो? क्या काम? मेरे पैसे लेने हैं। पहरेदार हंस पड़ा। अंदर जाओ। नमस्ते जमींदार जी। रघुनाथ सिंह ने ध्यान से देखा। आप कौन? हरदेव का दिल बैठ गया। मैं हरदेव, आपके पास मैंने पैसे रखे थे। रघुनाथ सिंह ने माथा सिकोड़ लिया। कोई सबूत? सबूत? हरदेव की आवाज कांप गई। हाँ, कागज। टूटा भरोसा, आपकी ईमानदारी पर भरोसा था। रघुनाथ सिंह की आवाज बदल गई। मेरी ईमानदारी पर तुम सवाल उठा रहे हो? इसे बाहर निकालो। डंडे उठे। हरदेव गिर पड़ा। हर चोट के साथ उसका भरोसा टूटता गया। खाली हाथ वापसी अधमुरा हरदेव घर पहुंचा। घाव, आंसू और टूटता आत्मविश्वास। माँ, क्या ईमानदारी की यही कीमत है? 2 दिन तक वो उठ नहीं पाया। मोहनलाल को चिंता हुई। जब हरदेव ने सब बताया तो मोहनलाल की आंखें लाल हो गईं। मैंने गलती की तुझे वहां भेजकर। मोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। एक तरीका है, अगर तू भरोसा रखे। हरदेव ने हाथ जोड़ लिए। अब जो कहेंगे वही करूंगा। उसकी आवाज में डर भी था और आखिरी उम्मीद भी। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। जमींदार रघुनाथ सिंह इतना बड़ा लालची है कि अपने लालच में खुद ही फंस जाएगा। मोहनलाल ने बताया। तेरे पैसे अकेले नहीं हैं। गांव के और भी मजदूरों ने अपने खून पसीने की कमाई उसके पास रखी है। डर के मारे कोई बोल नहीं रहा। हरदेव चौंक गया। तो फिर हम डर को तोड़ेंगे।
मोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। ईमानदारी अकेली हो तो दब जाती है, लेकिन जब साथ हो तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। अगले ही दिन मोहनलाल हरदेव को सहारा देकर पंचायत चौक तक लाया। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। मोहनलाल ने ऊंची आवाज में कहा, आज डर की नहीं, सच की पंचायत होगी। पहले सन्नाटा रहा, फिर एक बूढ़ा बोला, मेरे पैसे भी रघुनाथ सिंह के पास है। फिर दूसरा, मेरे भी। फिर तीसरा। हरदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अकेला नहीं था। रघुनाथ सिंह का बुलावा पंचायत ने जमींदार को बुलाया। रघुनाथ सिंह रौब से आया। ये तमाशा क्यों? मोहनलाल शांत रहा। तमाशा नहीं, हिसाब है। गवाह सामने आए। लोगों ने बताया कब, कितना, कैसे पैसा दिया। रघुनाथ सिंह का चेहरा पहले लाल फिर पीला पड़ गया। तभी गांव का लेखपाल बोला, जमींदार जी, आपके घर से कई लोगों के नाम की रसीदें मिली हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रघुनाथ सिंह चीखा, मैं जमींदार हूँ। पंचायत गरजी। आज तू सिर्फ चोर है। फैसला हुआ। हर मजदूर को पूरा पैसा लौटाया जाएगा। मारपीट के लिए जमींदार पर जुर्माना। और उसका रौब हमेशा के लिए खत्म। जब हरदेव को अपने पैसे मिले तो उसने नोटों को नहीं, जमीन को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ महीनों बाद हरदेव अपनी छोटी सी जमीन पर हल चला रहा था। वही हाथ जिन पर कभी छाले थे, आज वही हाथ अपनी फसल उगा रहे थे। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, ईमानदारी देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। हरदेव बोला, अब समझ आया बाबा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। धोखा देता है गलत इंसान पर किया भरोसा। अंतिम संदेश। जो इंसान मेहनत से कमाता है वो कभी हारता नहीं, और जो लालच में जीता है वो एक दिन सबके सामने नंगा हो जाता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।